हाय माय डियर शिवानु परंपरा क्विटीज। आज मैं पूर्व काल में विष्णु शर्मा जी से कही गई पंचतंत्र की कहानियों में से एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। उस कहानी का नाम है पक्षी और खरगोश का झगड़ा, बिल्ली का फैसला। द बर्ड, द रैबिट एंड द कनिंग कैट। क्या आप सब कहानी सुनने के लिए तैयार है? अगर है तो फिर देर किस बात की, चलिए एपिसोड नंबर 11 में प्रवेश करते हैं। पुराने जमाने में विंध्याचल पर्वत पर एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ के कोकल में एक पक्षी रहता था। उसका नाम कपिला था। वह अपनी खाने की तलाश में सुबह जल्दी उठकर बाहर जाता था। खाना इकट्ठा करके शाम को अपने घर लौट आता था। एक दिन कपिला नाम का वह पक्षी सुबह सुबह निकला। शाम हो रही थी। अब अंधेरा हो जाएगा, मुझे घर जाना चाहिए सोचकर घर पहुंचने की कोशिश में वह तेजी से उड़ रहा था। उतने में एक बहुत बड़ी आंधी बारिश शुरू हो गई। उस आंधी बारिश में बिना जके जड़ी बारिश होने लगी। उस जड़ी बारिश में बेचारा वह पक्षी भीग गया। उस वहां में उसे उड़ने में भी बहुत मुश्किल हो रही थी। अब मैं नहीं उड़ सकता, उड़ना मेरे लिए मुश्किल हो गया है, ऐसा उसने सोचा। तभी पास में एक बड़ा पेड़ दिखाया दिया तो वह जाकर उसे पेड़ की टहनी पर टह गया। वह आसने घर नहीं पहुंचा पाने के कारण वही बैठा रहा। उसे बड़ी बारिश में भीगते हुए दौड़ दौड़ कर विंध्याचल पर्वत पर उस पक्षी के घर वाले पेड़ के पास एक खरगोश आया। उस पेड़ के पास आए खरगोश का नाम करना था। वह ठंडे से कांपते हुए बारिश में भीगकर उस पेड़ के चारों ओर देखने लगा। पेड़ के बीच में एक छोटा कोकल है। यह जानकर वह काली है तो शुक्र है, आज मेरी किस्मत अच्छी है, मुझे रहने के लिए जगह मिल गया सोचा। उसमें कोई नहीं है, यह सोचकर वह खरगोश पक्षी के घर वाले कोकले में घुस गया। अब पीड़े के अंदर अच्छी गर्मा हट्टी तो बहुत भीग हुआ और दका हुआ। वह खरगोश अंदर दौड़ी गर्मी होने के कारण चैन से सो गया। अंधेरा होने से पहले बारिश थोड़ी कम हुआ तो बेचारा दूर रुका हुआ वह पक्षी फिर से अपने घर के लिए निकला। हमते हुए थक करे अपने घर वाले पेड़ की कोकल में जाकर चैन से सोना चाहा। और क्या वह ऐसे कामते डरते हुए अपने घर में जाने लगा तो कोकल में चैन से सोती और कर्राबे मार रहे खरगोश को देखा। टेढ़ा मेढ़ा पड़ा हुआ वह खरगोश दिखते है। उस पक्षी को बहुत गुस्सा आया। हे, कौन है तुम? उठो उठो, मेरी घर आकर ऐसे अड़े क्यों बड़े हो? आसले में तुम कौन? तो उठो उठो कहते हुए अपनी चोंच से चुको चुको कर उस खरगोश को जा गया। एकाएक गहरी नींद में से वह खरगोश जाग गया और चुप हो रही पक्षी को देखकर, कौन हो तुम? मुझे ऐसे नींद से क्यों जगा रहे हो? पूछा। क्या? कौन कौन? कौन मैं? मेरी घर में सोकर मुझे ही कौन हो पूछते हो? उठो उठो, यहाँ से जाओ, देखो ऐसी सोया है जैसे कोई बड़ा महाराज हो। ऐसा कहाकर खरगोश पर पक्षी गुस्सा हुआ। हो, मैं क्यों जाऊंगा? मैं नहीं जाऊंगा, तुमने जो करना है कर लो, कहाकर खरगोश वैसे ही सोया रहा और पैर पर पैर रख कर हिलाने लगा। उस पक्षी को पागल जैसा गुस्सा आ गया। मार डालूंगी तुम्हें,
मुझे कम मत समझो, कहते हुए गुस्से में दांते पीसते हुए पक्षी बोला। आहा आहा हा, मुझे मार डालूंगी? वह तुम्हारे बस की बात नहीं। पहले बात समझो। गांव में जो कुएं है, गांव में अंत में जो तालाब है, पेड़ की बीचे में जो कोकले है, जो पहले कब्जा करते हैं उसी का होता है। मैं तुमसे पहला यहाँ आया हूँ, इसलिए यह मेरा है। नहीं मानते तो जाओ, जहाँ शिकायत करने हैं कर लो, कहा कर खरगोशी ने पक्षी से घमंड में बात की। बेचारा पक्षी कहाँ जाएगा? बाहर देखा तो बारिश फिर से शुरू हो गई। इस बारिश में कहाँ जाकर सिर छुपाएगा? इसलिए अब कुछ नहीं कर सकती सोचकर चुप हो गया। ठीक है, इस रात के वक्त झगड़ा क्यों? मैं तुम्हारी साथ यहाँ रहूंगी। पहले सुबह होने दो। सुबह होने के बाद हम दोनों अपना जगाया सुलझाएंगी, पक्षी ने कहा। उसने लिए खुशी ने ऐसा कहा तो अच्छा है, खरगोश ने कहा। वह बहुत थक गया था, इसलिए बेचारा पक्षी सो गया। सुबह हुई या नहीं, तुरंत पक्षी जागा गया। पास में कराटे मारकर सो रहे खरगोश को जल्दी उठाया। खरगोश जागकर पूछा, अब हमारा झगड़ा कौन सुलझाएगा? हमें फैसला करना है तो कौन सुलझाएगा? तो नर्मदा नदी के पास चलेंगे। उस नदी के किनारे एक बूढ़ी बिल्ली है, उसका नाम धर्मैया है। वह ऐसे मामलों में बहुत समझदार है, सब में अच्छा नाम कमाया है। उतनी अकली किसी में नहीं है। वैसे ही ऐसी चीजों पर फैसला सुनाने में उसका अनुभव भी बहुत ज्यादा है। उसके पास चलेंगे, वही हमें फैसला सुनाएंगे, पक्षी ने कहा। ठीक है, चलो चलेंगे, कहकर खरगोशी भी मान गया। दोनों मिलकर बिल्ली के पास आए। बिल्ली ने सोचा, ये क्या सुबह सुबह ये कबीला किसी को लेकर मेरे पास आ गई है। और जैसे ही वो आया, क्या कपिला इतना सुबह मेरे पास क्यों आई हो? पूछा। कुछ नहीं धर्मना, तुम्हें मेरा घर कहाँ में पता है ना। मैं बारिश में भीग गई थी और कल देर से आपने घर पहुंची। मैं जब आपने घर पहुंची तो यहाँ खरगोश पता मेरी घर में हो। अब यहाँ से जाओ, ऐसा मैंने कहा। पेड़ और सौत किसी की आपने नहीं होते। जो पहले आकर रहता है वह उसी का है, ऐसा यह करना कह रहा है। कल जो हुआ वह सब पूरी तरह से बताया। आप बड़े हो, हमारे लिए आपकी सहारा हो। आप सही फैसला सुनाएंगे सोचकर आए हैं। आप ही बताइए, कहाकर दोनों ने मन्नत की। अब वह बूढ़ी बिल्ली चुपने से हमसी किस्मत हो तो बसी ऐसी, खुद पैर हिलाए बिना ही चाहिए वो काना ढूंढता हुए आना। पिछले जन्म का पुण्य है, अब दोनों को मार कर खाना है, ऐसा मन में सोचा। तुम देर से कुछ कहा रहे हो, लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मैं बूढ़ी हो गई हूँ ना, कान काम नहीं कर रहा। इसलिए एक काम करो, तुम दोनों मेरे पास आकर मेरे कान के पास मुंह रख कर बताओ, ऐसा पूछा। पक्षी कपिला और खरगोश करना ऐसे बिल्ली के पास जाकर बोलने से हम कोई खतरा तो नहीं होगा ना, ऐसे मन में सोचा। दिल की धड़कन को काबू में रखकर कुछ नहीं होगा कहकर फिर से आपने आपको समझाया। ऐसे वो दोनों सोच रहे थे। उतने में क्या सोच रहे हो? जल्दी बताओ, मुझे और भी बहुत काम है, कहर बिल्ली ने उनते सोचने नहीं दिया और हड़चल्दी की। अब दोनों के पास कोई चारा नहीं था। कपिला और करना बिल्ली को दोनों कानों के पास पहुंचा गए। अब बूढ़े धर्मन्ना को सुनाई नहीं दे रहा है ना, तो जोर से बोलना है सोचकर कान के पास जाकर बोलने ही वाले थे।
बस चटक से आपने दोनों पैरों से उस खरगोश को पकड़कर दबा दिया और आपने तेज दांतों से पक्षी की गर्दन काटकर मार डाला। उसे एक तरफ खरगोश की बी गर्जन काटकर मार डाला। चैन से उन दोनों को आपने कोकल में लेकर गई और 3 दिनों तक चैन से उनसे थोड़ा थोड़ा करके तृप्ति से खाया। सीख किसी पर भरोसा करना है या उसका सम्मान करना है तो उसके कुछ तरीक होती है। उनते नजर अंदाज करके आगे कदम बढ़ाएंगे तो मुसीबत में पड़ जाएंगे। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर पहले तो सब्सक्राइब किया है तो अपने दोस्तों को भी बताकर हमारी कहानियां सुनाइए। कहानी कैसी लगी कमेंट पे जरूर बताइएगा। मेरा हिंदी बहुत अच्छा नहीं है तो कुछ गलत बोल दिए है तो मुझे माफ कर दीजिए। आपकी शिवानू। बाय।